देश के करोड़ों युवाओं के सपनों को सच करके ही नए भारत की मजबूत नींव रखी जा सकती है। इसीलिए युवाओं से जुड़ी हर सृजनात्मक संभावना को सबल और समान रूप से सशक्त बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने नेशनल SC/ST हब योजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आज देश के कोने कोने से सफलता की कई ऐसी कहानियां लिखी जा रही हैं, जो बाकी युवाओं के लिए प्रेरणा भी है और देश को एक आश्वासन भी है कि इसके उज्जवल भविष्य का जिम्मा सही और समर्थ कंधों पर है। आइए रूबरू होते हैं चंद ऐसी कहानियों से, जो जहां लिखी जा रही हैं, कमाल कर रही हैं। आप हैं बेंगलुरु के सुनील कुमार, एल्डास टेक्नोलॉजी के संस्थापक। ये पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं, इसीलिए इनके लिए एल्डास टेक्नोलॉजी को बना पाना आसान नहीं था। Taking our products to the global market, that is a big challenge. And in defense and aerospace also, like bank guarantees and like EMDs is a big challenge. फिर इन्होंने NSSH की मदद ली, जहां से इन्हें कई PSU से मिलवाया गया, जो आगे चलकर एल्डास टेक्नोलॉजी के क्लाइंट्स भी बने। Due to NSSH, we got different advantages and benefits. We participated in many exhibitions, domestic as well as international. आज एल्डास टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क में अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक नई फैसिलिटी बना रही है, ताकि वो 2022 तक अपने 100 करोड़ के टर्नओवर के लक्ष्य को पूरा कर सके। सुनील कुमार की तरह पुणे के प्रफुल्ल अहोल के सपनों को भी उड़ान भरने में NSSH से मदद मिली। Finance was the main constraint in our growth path. I am very happy to say that NSSHO played a major role in getting us that finance. प्रफुल्ल अहोल जानते थे कि भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा को मुहैया कराने में सौर ऊर्जा की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होगी। इसीलिए उनका सपना था कि पिनेकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को ऊर्जा की इस नई दिशा में लेकर जाया जाए। I appreciate the efforts put by Vaishali Ohol and Prafull Ohol, and I congratulate to them. I am hopeful and would be delighted to see much more entrepreneurs like this to get benefited from schemes of NSIC. वहीं जमशेदपुर में गोमिया सुंडी, जो S&S कंस्ट्रक्शन के नाम से एक सिविल इंजीनियरिंग की कंपनी के संस्थापक हैं, इन्होंने भी नेशनल SC/ST हब ऑफिस रांची में SPRS और B2B स्कीम में खुद को रजिस्टर किया। NSSH की मदद से इन्हें लोक खरीद नीति के अंतर्गत 16.15 लाख रुपए का टेंडर भी मिला। मेरा सपना है कि मैं अपनी कंपनी को 100 करोड़ की कंपनी बनाऊं और साथ ही देश के लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान कर सकूं, ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो नए स्तर तक पहुंचे। आज वो नेशनल SC/ST हब ऑफिस रांची से जुड़कर नए सरकारी टेंडर्स के लिए आवेदन दे रहे हैं और साथ ही 19 लोगों को अपनी कंपनी में रोजगार भी दे रहे हैं। असम के गुवाहाटी के बमुनी मैदान में जब आप जोशी कलेक्शन में आएंगे, तो यहाँ आपकी पहचान पहली पीढ़ी के उद्यमी जोशी मोनी दास के जिद की अद्भुत कथा से होगी। कुछ बेहतर करने की जिद थी, इसीलिए उन्होंने पारंपरिक परिधान कॉटन, मेखला, जापी और साज सज्जा के हैंडीक्राफ्ट का व्यवसाय शुरू किया। पर परिणाम मोनी जी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे थे। हौसले के पंख तो थे, पर जीतने को आसमान नहीं मिल रहे थे। पर जिद थी कि जीतना है, इसीलिए रास्ता भी मिला। गुवाहाटी के NSSH के कार्यालय ने मोनी जी की जिद को समझा और उन्हें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और IOCL जैसी बड़ी संस्थानों से ऑर्डर्स मिलने में मदद भी की। NSSC নহলে মাঝে এটো স্টেজত আহিব নোৱাৰিলো হয়। তেওঁলোকৰ কাৰণে মই যিখিনি মানে ইতিয়ালৈ যিখিনি মই গ্ৰোথ হৈছো আজি NSSC অফিচৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে NSSC অফ মেনি থ্যাঙ্কস। गुवाहाटी में ही भाग्येश्वरी पेगू जी भी असम के पारंपरिक पोशाक बनाने का काम करती हैं। अपनी कंपनी पेगू एंटरप्राइज के अंतर्गत 7 लोगों की एक टीम को रोजगार भी दे रही थी। एक नई शाखा खोलने के सपने ने उन्हें नेशनल SC/ST हब ऑफिस
गुवाहाटी से मिलवाया। हब ऑफिस ने भाग्येश्वरी पेगू जी को बैंक से 3.75 लाख रुपए का लोन दिलवाने में मदद की और जिसकी वजह से आज वो असम में ही अपनी 2 शाखाओं में 13 लोगों को रोजगार भी दे पा रही हैं। প্লেনটো তেনেকৈ আৰু মই আৰু এতিয়াতো সৰু সুৰা কিবা বনাই আছোঁ ন, তাতকৈ ওপৰত যাব বিচাৰোঁ বা পাট কাপোৰ, মুগা কাপোৰ, শাড়ী এনেকৈ বাহিৰত আমি পঠিয়াব পাৰোঁ। भारत की प्रगति को गति देती ये कहानियाँ ये साबित करती हैं कि भारत के युवा, खास तौर पर SC/ST वर्ग के, जो अब तक संभावनाओं से वंचित रहे, अब सरकार द्वारा स्थापित हब ऑफिस की मदद से नई पहचान पा रहे हैं। ये कहानियाँ हमें यकीन देती हैं कि भारत का भविष्य उन्नति की इन अद्भुत कोशिशों से अवश्य उज्जवल होगा।